फेसबुक लव स्टोरी। आशी ओ आशी, जान छोड़ दे इस मोबाइल की। देख सूरज सर पर आ गया है और तुझे अभी तक एक कमरे की सफाई नहीं हुई। अभी तो और भी काम बाकी है। रज़िया बेगम बिखरा कमरा और बेटी के एक हाथ में सफाई के बहाने झाड़ू और दूसरे में मोबाइल देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। मगर आशी तो मोबाइल में ऐसी खोई थी कि उसे रज़िया बेगम के कमरे में आने का भी पता न चला। जब रज़िया बेगम ने उसके हाथ से मोबाइल छीनना चाहा तब वह कहीं जाकर उसे होश आया। अम्मी, कर तो रही हूँ सफाई, अभी मोबाइल उठाया था। आज ग्रुप की एक एक्टिव मेंबर की बर्थडे पार्टी थी तो उसे विश करने के लिए पोस्ट कर रही थी। अम्मा बस 2 मिनट, अभी तुम्हें पूरा कमरा चमकता हुआ मिलेगा, बस तुम बाहर जाओ। आसी फिर से 2 मिनट का कहकर रज़िया बेगम को बहलाने लगी। सफाई तो तब होगी ना जब तुझसे तेरी ये फसाद बुक से फुर्सत मिले। सुबह से तू कमरे में है और यही चिल्लाई जा रही है, बस 2 मिनट। इस 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटे गुजर गए। मजाल है तूने एक चीज़ को हाथ लगाया हो, फूहड़ लड़की। रख इस निगोड़े मोबाइल को। आसी ने झट से मोबाइल रखा और सफाई करने लगी ताकि और डांट से बच सके, मगर साथ साथ फेसबुक के बारे में बताने लगी। अम्मा देखिए, मैं काम कर रही हूँ, पर तुम आइंदा इसे फसाद बुक ना कहा करो। और कितनी बार बताया है, ये फेसबुक है। और तुम जो मुझे फूहड़ लड़की कहती हो वह भी गलत कहती हो। तुम्हें पता है अम्मा, मैं 5 ग्रुप के एडमिन हूँ। हर ग्रुप में 15,000 से ऊपर मेंबर हैं। सब बहुत तारीफ़ करते हैं तुम्हारी बेटी की, और मैं 3 पेजेस की इकलौती एडमिन हूँ। एक तुम्हें मैं निकम्मी लगती हूँ। आसी अपनी फेसबुक डिटेल ऐसे बताने लगी जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रही है। तू वक्त पर सफाई कर लेना तो मेरे लिए यही बहुत है। तुझे फूहड़ ना कहूँ तो क्या तेरी नज़र उतारूँ? देख, अब फिर से मोबाइल मत उठा लेना तू। मैं ज़रा सब्जी काट लूँ तो फिर आकर सालन बना दूँगी। रज़िया बेगम कामचोर आसी को एक और काम सौंप कर किचन में चल दी। आसी का दिल चाहा वह अपना सर पीट ले। आदत से मजबूर होकर फ़ौरन से पहले से फीलिंग सेट का स्टेटस दे मारा। तो आओ झाड़ू दे जाओ, तो आओ सालन बनाओ। खाना बनाने के दौरान वह लगातार अपना दुख फेसबुक पर शेयर करती रही, मगर किसी को उस पर तरस न आया। अभी वह खाना बना रही थी कि रिश्ते कराने वाली खाला फरीदा आ गई। लो, अब इनके लिए चाय, वह भी दूध पत्ती वाली बनानी पड़ेगी। आसी ने सूरत हाल भांपते हुए चाय की देगची चूल्हे पर रख दी और किचन में खड़े होकर दूर से सलाम किया। खाला फरीदा, कैसी हो? जाना मत, चाय बना रही हूँ, क्योंकि आपका पेट्रोल तो यही है। अभी न पिलाई तो शाम का खाना भी खिलाना पड़ेगा। आसी ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए आहिस्ता से मुंह में बड़बड़ाते हुए दिल की बात कह डाली। फरीदा खाला मुस्कुराई और कहने लगी, सदके जावा, साथ बिस्कुट और मुंह मीठा करने के लिए भी कुछ लेती आना। आज तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। आसी को तो ऐसे धचका लगा रिश्ते का सुनकर जैसे किसी ने उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया हो। इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कह पाती, रज़िया बेगम ने भी खाला फरीदा की हाँ में हाँ मिलाते हुए आसी को किचन में पड़ी मिठाई लाने को भी कह दिया। आसी का दिल चाहा चाय में शक्कर की बजाय ढेर सारी मिर्ची मिला दे। और कोई काम नहीं है इन्हें, आ जाती हैं रोज़ रिश्ता लेकर। वैसे भी अपने जैसा मुँह ना मत्ता ना जाने पहाड़ों लगता। आसी बड़बड़ाने लगी। जब चाय बन गई किसी फेक अकाउंट की तरह, आसी भी चेहरे पर हल्की सी फेक झूठी मुस्कान सजाए घर, मगर दिल में काफ़ी सारी भड़ास लेके चाय लेकर पहुंच गई और प्लेट में 2 लड्डू भी रख लिए। आसी के नाजो अंदाज को देखकर रज़िया बेगम ने इशारे में चाय अच्छे से पेश करने को कहा और साथ तस्वीर दिखाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए रिश्ता लाई है। बहुत अच्छा रिश्ता है, अपनी दुकान है किराने की। आसी तो गुस्से से लाल पीली होकर कमरे में चल दी। रज़िया बेगम खाला फरीदा से कहने लगी, तुम लड़के वालों से बात करो, ज़रा छानबीन कर लो, मैं तुम्हें आसी के अब्बा से पूछ कर बताऊँगी। यह तो बच्ची है, शायद शर्मा गई। खाला फरीदा हाँ में सिर हिलाने के बाद चाय की चुस्की लेने लग गई, जो आसी को बंद कमरे में भी सुनाई दे रही थी। आसी अपना सर तकिए में दिए बस रो देने को थी और सोच रही थी कैसे अम्मी को बताएं हमज़ा के बारे में, जिसे वह फेसबुक पर ही मिली थी और किसी ग्रुप में, और फिर इनबॉक्स में बात करने के बाद पहले दोस्ती अब मोहब्बत का रिश्ता जुड़ चला था। दोनों को अब एक दूसरे का 1 मिनट भी ऑफलाइन होना गवारा नहीं था। ऐसे बेचैन हो जाते थे जैसे पानी बिन मछली।
दोनों ने एक दूसरे को बहुत ख्वाब दिखाए थे। बकौल हमजा के वह बहुत अमीर था, साईं खानदान का इकलौता चश्मा चिराग और लाडला। कई एकड़ उसकी ज़मीनें थीं गांव में। वह आसी को शादी के बाद अपने महल जैसे घर की रानी बनाकर रखेगा और उस घर की तस्वीरें भी उसने फेसबुक पर आशी को दिखा दी थी। आसी तो बिना मिले बगैर कुछ जाने उसे अपना शहजादा मान लिया था। उसके संग ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसकी खातिर ही तो वह अपनी हर पोस्ट करती थी। पेज वगैरह से ढूंढ ढूंढ कर शायरी पोस्ट करती थी। वह भी अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए सारी पोस्ट लाइक और कमेंट्स करता था। हर रोज़ नए नए वादे होते तो दोनों के बीच। यूँ यह ताल्लुक़ काफ़ी मजबूत भी हो गया था और आशी अपने फेसबुक अकाउंट के नाम की तरह खुद को असल में ही प्रिंसेस समझने लग गई थी, वह भी साईं हमजा की प्रिंसेस। इसलिए आसी ने खाला फरीदा का किराने वाले लड़के का रिश्ता लाना बर्दाश्त न हुआ। अभी वह इन सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आसी ने भाप लिया कि अब उसकी खैर नहीं, कई सवालों के जवाब देने होंगे। यह ज़रूर रज़िया बेगम ही थी। आसी ने अपनी उजड़ी हुई शक्ल को ठीक करने के इरादे से बालों पर हाथ फेर कर दुपट्टा सेट करना ही चाहा था कि रज़िया बेगम फट पड़ी। यह तुमने क्यों किया? क्यों अंदर ऐसे भाग गई? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इस रिश्ते से? इतना अच्छा तो लड़का है, अपनी दुकान है उसकी, खाते पीते लोग हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? बहुत खुश रखेगा तुम्हें। अम्मी एक बात बता देती हूँ, चाहे आप मुझे मारें या टांगें तोड़ दें, मुझे नहीं करनी किसी किराने वाले से शादी। मैं किसी अमीर से शादी करूँगी। प्रिंसेस हूँ ना मैं, मेरे लिए तो कोई अमीर ही आएगा। आसी ने डरते डरते मगर हिम्मत करके इशारे में अपनी बात कह डाली। आखिरी लफ्ज़ थोड़े शर्मा कर कहे। रज़िया बेगम माँ थी, कैसे ना समझती बेटी की बात का मतलब। खूब समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। कमबख्त मैं तो पहले से ही जानती थी, ज़रूर कोई बात है जो तू हर वक्त उस आफत के मारे मोबाइल में लगी रहती है। यह मुझे बता कौन है वह? रज़िया बेगम अल्फाजों की गोलियां चलाते अपने हाथों से मारने के लिए आसी को लपकी। आसी ने झट से तकिया आगे किया, मगर उसके बाल रज़िया बेगम के हाथों में आ गए। आसी चिल्लाने लगी, अम्मी बाल तो छोड़ दें, दर्द हो रहा है। बता मुझे कौन है वह? कैसे जानती है? कहाँ मिली उससे? फेसबुक पर बात हुई है? मिली नहीं हूँ, बहुत अमीर है वह। आसी अभी राम कथा सुना ही रही थी कि रज़िया बेगम ने उसके बाल छोड़कर साथ ही बेड पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। यही है ना सब फसाद की जड़। देख अब मैं इसके साथ क्या करती हूँ। अब हाथ मत लगाना इसे, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मोबाइल रखने की। अभी रज़िया बेगम आसी पर बरस ही रही थी कि सहन में खाला फरीदा की आवाज़ आई, रज़िया ओ रज़िया, मैं यहाँ अपना शापर भूल गई थी, कहाँ रखा तूने? आई रज़िया ने लहजा बदलते हुए वहीं से फरीदा को जवाब दिया। रज़िया बेगम के बाहर जाने के बाद आसी फूट फूट कर रोने लगी। एक तो मोहब्बत का गम, ऊपर से मोबाइल छिन जाने का गम। दोनों गमों ने मिलकर जहां आसी की आंखों को बरसने पर मजबूर कर दिया था, वहीं उसकी नाक भी रोने की वजह से बहना शुरू हो गई थी। उसने पहले तो हाथ की मदद से आंसू साफ किए, साथ दुपट्टे का पल्लू हाथ में लेकर सू सू करके नाक साफ की। पिछले 15 मिनट उसे ऐसे गुजरे जैसे किसी अमेरिकन को लाइट के बिना गुजारने पड़ते हैं। 2 दिन तक यही सब चलता रहा। आसी ने मोबाइल के बिना 2 दिन ऐसे गुजरे जैसे नेटवर्क बिन मोबाइल। हमजा के लिए अम्मी को मनाना और अम्मी से वापस मोबाइल लेना उसे रिक्शे पर ऊँट बैठाने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। आखिर उसने ठान ही लिया कि अम्मी से बात करती हूँ, और साथ माकूल बहाना भी सोच लिया मोबाइल मांगने का। अम्मी, आसी ने डरते कहा। हाँ बोलो, मोबाइल चाहिए? रज़िया बेगम बेटी के तेवर देख के फ़ौरन समझ गई। नहीं अम्मी, बस एक कॉल करनी थी सादिया को कि वह अपने कपड़े ले जाए, मैंने सिलाई कर दिए हैं। तू रहने दे आसी, मैं सब समझती हूँ, अगर ज़रूरी हुआ तो वह खुद आकर ले जाएगी। रज़िया बेगम ने गुस्से में जवाब दिया। आसी समझ गई, अब बहानाबाजी नहीं चलेगी। वह किसी बीमार मुर्गी के जैसे मुँह बनाकर अंदर चली गई। रात को खाने के बाद रज़िया बेगम ने हाफिज़ साहब यानी आसी के अब्बा से आने वाले रिश्ते का जिक्र किया तो हाफिज़ साहब कहने लगे, हाँ रिश्ता तो भला है, मगर आसी से पहले उसकी पसंद पूछ लेना। ज़िंदगी तो उसे गुजारनी है ना, उससे पूछे बिना कोई फ़ैसला मत करना। वह अगर हाँ करे तभी उन्हें घर बुलाना। हाफिज़ साहब यह बात करके सोने चले गए, मगर रज़िया बेगम को सोचों में उलझा गए। रज़िया बेगम सोचने लगी, अब क्या करूं? आसी तो राज़ी ही नहीं है, वह तो कह रही है कहीं और शादी करेगी। कैसे बताऊं हाफिज़ साहब को? कौन जाने वह कैसे लोग हैं। बस हाफिज़ साहब को कह दूंगी, आसी को कोई एतराज़ नहीं। मगर असल
सवाल तो आसी की खुशी का है। उनके ज़मीन ने उन्हें मलामत की। आखिर उन्होंने खुद को समझाते हुए आसी की खुशी की खातिर फैसला कर ही लिया। अगली सुबह नाश्ते के बाद बर्तन धोते हुए रज़िया बेगम ने आसी को किचन में बुलाया। आशी, ओ आशी, ज़रा किचन में आओ। अच्छा अम्मी आई, आसी ने बहुत बेदिली से जवाब दिया। वह पाँव पटकती किचन में चली आई। रोती शकल क्यों बना रखी है? माँ हूँ तेरी, अगर डांट भी दिया तो क्या बुरा किया? माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं सोचते। आसी ने सर झुका लिया, मुंह से कुछ ना बोली, मगर शिकायत का असर उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। रात मैंने तुम्हारे अब्बू से तुम्हारे रिश्ते की बात की है। उन्होंने कहा है मैं पहले तुम्हारी मर्जी जान लूँ, फिर कोई फैसला करूँ। और तेरी मर्जी मुझे पता है। यह ले फ़ोन और उसे कॉल कर। अगर तुझसे शादी करना चाहता है तो रिश्ता भेजे। मैं तेरे अब्बू को खुद संभाल लूँगी। देख, 2 दिन है तेरे पास, जुमे को वह रिश्ता लेकर आ जाएं, वरना मैं तेरा उसी के साथ रिश्ता पक्का कर दूँगी जो खाला फरीदा लाई हैं। रज़िया बेगम ने एक ही सांस में अपना फैसला सुनाकर आसी की खोई हुई मुस्कान वापस लौटा दी। आसी मेढक की तरह खुशी से उछलती अपने कमरे में आई और झट से मोबाइल ऑन किया और सबसे पहले हमजा को कॉल की। 2 दिन नंबर बंद रहने की वजह बताई, फिर एकदम उसे खुशी की खबर सुनाई। हमजा मेरे प्रिंस, मैंने अम्मी को सब बता दिया है। अब तुम 2 दिन तक अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर आ जाओ। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। हमजा, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? दूसरी तरफ से सोचों में गुम हमजा की सिर्फ हाँ में आवाज़ आई। पता है, मेरे लिए एक किराने वाले का रिश्ता आया, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में सब सच सच बता दिया है अम्मी को, और फिर कोशिशों से अम्मी मान भी गई हैं। अम्मी ने कहा वह अब्बू को भी मना लेंगी, और अगर तुम लोग 2-3 दिन में रिश्ता लेकर ना आए तो अम्मी मेरा उसी गरीब किराने वाले से रिश्ता कर देंगी। बस तुम जल्दी कुछ करो। तुमने बताया था ना तुम्हारी फैमिली ऐसी नहीं है, कभी इस रिश्ते पर इनकार नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं है। बस तुम जुमे तक आ जाओ। क्या हुआ, कुछ बोलो ना। कहाँ गुम हूँ? आसी ने हमजा की और खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई तो बेचैन होकर बोली, हाँ आ जाएंगे, मगर मुझे डर है तुम मुझे देखकर इनकार न कर दो। बस यही सोच रहा था। ओ नहीं यार, मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारी सूरत से नहीं, और ना ही मुझे तुम्हारी दौलत से मतलब है। आसी ने बात बनाने के लिए झूठ भी साथ ही बोल दिया। कुछ बातों के बाद कॉल कट गई। अगले 4 दिन आसी ने जैसे तैसे करके गुजारे। 5वें दिन संडे को वह अपनी 2 बहनों और माँ को साथ लेकर आसी के घर पहुँच गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रज़िया बेगम ने आसी से कहा, जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। आसी भाग कर गई, क्योंकि वह जानती थी हमजा और उसकी फैमिली ही होगी। उसने किसी चिड़िया की तरह चहकते हुए दरवाज़ा खोला, मगर एकदम उसकी हंसी गायब हो गई। दरवाजे पर 3 औरतें खड़ी थीं, तेल से अटे बाल, सितारों वाले भड़के रंग के कपड़े, साथ ही होठों पर लिपस्टिक। आसी का तो देखकर ही दिल खट्टा हो गया। खुद को समझाने लगी, ये हमजा नहीं कोई और लोग हैं। और इधर वह तीनों औरतें आसी को देखकर एक दूसरे से आंखों में बात करने लगी। उनमें से एक औरत ने कहा, बेटी तू हमारे हमजा की आयशा है ना? हम सही घर आए हैं ना? आसी ने मरे हुए लफ्ज़ों में बस यही कहा, हाँ। उसका जवाब सुनकर एक औरत ने उसे गले लगा लिया, जो ज़रूर हमजा की माँ ही थी, और लगी चूमने चाटने। आसी का तो पूरा मुंह लिपस्टिक से ही भर गया। अभी उस मोहतरमा ने छोड़ा नहीं था कि साथ खड़ी दूसरी औरत ने, जो बहुत मोटी थी, आयशा का एक बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया। अम्मा खुद ही प्यार करती रहेंगी या अपनी बहू को, या हमें भी देखने देंगी? और फिर उस औरत ने आसी को गले लगा लिया। बहुत सुनहरी है मेरे हमजा की पसंद। हमजा की माँ ने यह कहकर फिर उसके सर पर हाथ फेरा। आसी का तो बस नहीं चल रहा था, कैसे जान छुड़वाकर भागे। अभी यह प्यार का सिलसिला जारी था कि रज़िया बेगम ने आसी को आवाज़ दी, कौन है दरवाजे पर? एक मेहमान है। आसी ने यह कहकर उस नंद मोहतरमा के बाजू के सिकंजे से खुद को छुड़वाया और कहा, आप अंदर चले, मैं गेट बंद करके आती हूँ। दिल ही दिल में शुक्रिया भी अदा किया कि तीसरी के गले लगने के अजाब से बच गई। अभी उसने गेट बंद किया ही था कि हमजा की बड़ी बहन कहने लगी, ज़रा ठहरो, हमजा टैक्सी वाले को किराया देने गया है, आता ही होगा। उसने गेट से सर बाहर निकाल कर इधर उधर देखा ताकि हमजा को असल में देख सके, मगर उसे अपना हीरो कहीं नज़र न आया। पर थोड़ी दूर खड़ा एक गवारी ज़रूर नज़र आया, जिसके कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगता था संडे बाज़ार से जो मिला है पहन लिया, और ऊपर सनग्लासेस ऐसे
लग रहे थे जैसे किसी बकरे को पहना दिए गए हों। आसी के दिल में एक हल्का सा ख्याल आया, कहीं यह हमजा ना हो, क्योंकि उसकी फैमिली भी तो ऐसी ही है। मगर उसने फ़ौरन से पहले खुद को ही झुठला दिया कि हमजा हो ही नहीं सकता। हमजा ने जो फेसबुक पर पिक्स भेजी थी वह तो किसी हीरो से कम नहीं था। कहाँ यह और कहाँ वो। और फिर गेट बंद करके अंदर आ गई। उन 3 औरतों में से एक ने आसी को अकेला आता देखकर सवाल दागा, हमजा किधर है, अंदर नहीं आया वह? आसी खामोश रही। हमजा की अम्मा ने पूछा, यह घर आपका है ना? जी जी अपना है, रज़िया बेगम ने खुश होकर बताया। आशी के अब्बा नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं वह, क्या करते हैं? जी वह दुकान पर गए हैं, अपनी कपड़ों की दुकान है, बस अभी आते ही होंगे। आशी उन्हें कॉल करके आप लोगों का बता चुकी होगी। ओह अच्छा, इकलौती बेटी है। एक और सवाल। जी बड़े नाजों से पाला है, इसके अलावा कौन है हमारा? रज़िया बेगम ने काफ़ी तेज़ी से कहा। नहीं नहीं ऐसा ना कहें, हमारा हमजा भी तो आपका बेटा है ना। आसी आपकी इकलौती बेटी है, तभी हम सोच रहे थे हमजा शादी के बाद यहीं इसी घर में रहेगा। हमजा क्या है वैसे भी तो हमारे साथ नहीं रहता, वह यही मालिक सिद्दीक के घर में पड़ा रहता है, उसके घर का सर्वेंट क्वार्टर में। हमजा की माँ ने आखिरकार असलियत खोल ही दी। सर्वेंट क्वार्टर? क्या आप लोगों की अपनी ज़मीनें हैं? फिर वह सर्वेंट क्वार्टर क्यों? रज़िया बेगम ने चौंक कर पूछा। हमारी ज़मीनें? बहन हम तो खुद लोगों के घरों में काम करते हैं। हमजा सिद्दीक साहब, अरे वह अल्लाना ग्रुप वाले हैं ना, उनके वहाँ गार्ड है, वही सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। हम काम करके वापस घर चले जाते हैं। हमजा ने आप लोगों को बताया नहीं क्या? आयशा को बताया होगा। हमजा की माँ ने इधर उधर देखकर रज़िया बेगम को अपने बारे में बताया। आशी किचन के दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन रही थी। रज़िया बेगम ने गुस्सीली नज़रों से आशी को घूर कर देखा। आशी के हाथों के तो जैसे तोते, कौवे, मुर्गी, चिड़िया सब एक साथ उड़ गए। उसी लम्हे फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा की माँ ने आशी को आवाज़ दी, आयशा बेटा बाहर तो आओ, देखो हमजा होगा। इससे पहले कि आशी जवाब देती या बाहर निकलती, रज़िया बेगम ने कहा, मैं खुद देखती हूँ। रज़िया बेगम ने गेट खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे आशी ने देखा था। जी बेटा, कौन, क्या काम है? अभी हमजा बोलने के लिए अल्फाज जोड़ ही रहा था कि हमजा की छोटी बहन वहीं गेट पर आ पहुंची। अरे खाला, अपने होने वाले दामाद को गेट पर ही खड़ा रखोगी? ये हमजा है, पहचाना नहीं, जिसे आपकी बेटी ने पसंद किया है। रज़िया बेगम अभी हैरानी से सब कुछ देख ही रही थी कि उस लड़की ने हमजा का बाजू खींचकर अंदर बुला लिया। रज़िया बेगम हक्का बक्का रह गई, वह तो उसे कुछ और ही समझी थी। आशी ने मर्दाना आवाज़ सुनकर बहुत बेचैन होकर देखा, मगर उसके अरमान टूटने में से जो कसर बाकी थी वो भी पूरी हो गई। ये हमजा प्रिंस तो कहीं से नहीं लग रहा है। आशी के अरमानों पर तो जैसे झाड़ू फिर गई हो। आशी के मोबाइल की लाइट चमकी तो उसने 8 आंसू नहीं बल्कि 16 आंसू बहाते मोबाइल उठाया और मैसेज पढ़ा। आशी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत पर कभी शक मत करना। झूठ मैंने इसलिए बोला था कि तुम मुझे छोड़ ना दो। मेरे प्यार का सबूत है ये, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी पहली बीवी को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। सामने तो आओ, एक बार तो शक्ल दिखाओ। अभी आशी मैसेज पढ़ ही रही थी कि सहन में ज़ोर शोर की आवाज़ आई। उसने जल्द से मोबाइल रखा और देखने लगी कि अब क्या हुआ। उसे इस शोर में बस रज़िया बेगम की ही आवाज़ सुनाई दी। निकलो मेरे घर से, शादी करेगा, घर दामाद बनेगा, पहले से भी एक बीवी है, हाफिज़ साहब का कारोबार संभालेगा, बताती हूँ तुझे, रुको तो ज़रा। हमजा, उसकी 2 बहनें और उसकी माँ चादरें संभालती गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। रज़िया बेगम का गुस्सा ठंडा ना हुआ, ज़ोर से मुँह पर गेट दे मारा और गेट के पास पड़ा झाड़ू हाथ में लिया और आशी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। आशी ने खतरे को भांप लिया और जल्दी से अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किया, क्योंकि वह जानती थी अब आगे क्या होना है।